आप लोगों को, माताओं बहनों की मैं बात नहीं करता हूँ, हम लोगों को जो बुद्धि से ज़्यादा काम लेते हैं उनको बहुत निष्ठा नहीं होती। क्या यार चालीसा वालीसा, भगवान का नाम लेते हैं मन में, बस ठीक है। मैं एक घटना सुना दूँ। प्रयागराज इलाहाबाद के एक शुक्ला जी, उनकी इकलौती लड़की बनस्थली राजस्थान में पढ़ रही थी। वो बनस्थली कोई सामान्य विद्यालय तो नहीं है, संपन्न लोग ही वहाँ पढ़ा पाते हैं। तो अचानक 1.5 वर्ष के बाद उस लड़की का ऐसा मूड बिगड़ा कि रोना चालू किया। उसने खाना भोजन पानी सब बंद कर दिया और फ़ोन किया कि मुझे तुरंत ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है। तो जिसकी इकलौती संतान, जिसने सब कुछ सपने संजोए थे, वो तो रोने लगा। तो उसने चित्रकूट के जो महात्मा प्रमुख द्वार कामतानाथ प्रमुख द्वार के जो जगत गुरु महंत जी हैं शंकराचार्य, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि शुक्ला जी की संतान को ऐसी ऐसी दिक्कत है, तुम महाराज जी से कुछ पूछो। तो मैं महाराज जी से फ़ोन करके मैंने पूछा कि ये लड़की एक लगभग 15 दिन इलाहाबाद में छुट्टी लेकर के रही है, तो कहीं किसी लड़के से कोई संबंध तो नहीं हो गया जिसकी वजह से पढ़ाई में मन, ऐसा होता है कि और कोई कारण है। तो मैंने महाराज जी से पूछा तो महाराज जी ने कहा कि कोई कारण नहीं है, ना किसी लड़के से कोई संबंध है, उसको उच्चाटन हुआ है। तो वो लड़की सरस्वती चालीसा के 108 पाठ कर ले। तो हमने कहा महाराज जी वो स्थिति में नहीं है जो 108 पाठ कर सके। तो बोले उनके घर के पिता बाबा कोई भाई कोई उसके नाम घी का दीपक जलाएं, और घी हो तो गाय के, देसी गाय का घी हो। पूजा में यदि वास्तव में कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो देसी गाय का घी होना चाहिए। और जो ब्रांड बिक रहे हैं उन पर भरोसा न करना। हम उन ब्रांडों के विरोध में नहीं है, लेकिन आपकी साधना अनुष्ठान पूजा सफल हो, इसलिए आप संभव हो सके तो देसी घी का ही प्रयोग करना। मैं जहाँ जहाँ कथा में जाता हूँ मैं प्रयास करता हूँ, और कई वर्षों से मेरे नित्य पूजन में देसी गाय का घी ही मैं प्रयुक्त करता हूँ, और सुलभ हो जाता। अगर आप प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा। देसी घी का दीपक जला करके सरस्वती चालीसा के 108 पाठ कर लें, वो लड़की ठीक हो जाएगी। उपाय इतना छोटा था, उनको जब मैंने बताया तो वो भरोसा न करें। समस्या इतनी गंभीर, और सरस्वती चालीसा का पाठ। तो वो उन्हें बार बार शंकराचार्य जी को फ़ोन करें, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, आप उन्हें समझा दो। हमने शुक्ला जी से कहा कि यदि आपको भरोसा नहीं तो आप फ़ोन करना बंद कर दो, और जो औषधि बताई जा रही तो एक बार उसका प्रयोग कर लो। अगर ना फायदा मिले तो फिर आप कहना, तो हम कोई दूसरी जगह सोचेंगे कि क्या होना चाहिए। तो खैर वो तैयार हुए और नहा धो करके उन्होंने जैसे 108 चालीसा का पाठ किया, उनके बाबा ने किया, और पिता उनके झांसी रेलवे स्टेशन पर टिकट लेकर के गाड़ी की प्रतीक्षा में थे। और जैसे उनके बाबा ने 108 पाठ सरस्वती चालीसा के किए, और इसका पुण्य मेरी पौत्री जो बनस्थली में है उसको मिले, तो कहते हैं कि जैसे वो पाठ पूरा हुआ तो उसका फ़ोन अपने पापा के पास झांसी रेलवे स्टेशन पर जब बैठे थे आ गया कि पापा आप चिंता न करें, मैं स्वस्थ हूँ, अब मैंने भोजन भी प्रारंभ कर दिया है, आप जब समय मिल जाए तो आए, आना जरूर है, ऐसे जाए नहीं। तो वो इतने प्रसन्न इतने प्रफुल्लित कि तुरंत मुझे फ़ोन कर दिया, महाराज जी को फ़ोन कर दिया कि इतना लाभ मिल गया कि बिटिया ठीक हो गई। उस दिन से पहले मैं सरस्वती का चालीसा का पाठ भी नहीं करता था। जब ये मैंने, चूंकि हम लोग तो थोड़ा सा उतने अच्छे नहीं है जो सहज भरोसा कर लें हैं, उस दिन से हमने भी, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन में सरस्वती चालीसा का पाठ, कि भगवान मेरी बुद्धि सही रखे बस। क्योंकि यह कार्य भी बहुत सरल नहीं है। लोगों की आंख बंद करके श्रद्धा मिलती है, प्रेम मिलता है, कहीं कोई पाप न बन जाए प्रभु, नहीं तो गुरु को जवाब क्या दूंगा। इसलिए बुद्धि मेरी ठीक रहे, मैं सरस्वती चालीसा का नित्य पाठ करता हूँ। तो सरस्वती चालीसा बांट दें 7, और एक लेकर के घर में वो पढ़े या आप पढ़ें, तो बुद्धि में जो जड़ता है, जो बौद्ध दौर्बल्य है, वो निर्मूल हो जाता, नष्ट हो जाता है, न समाप्त हो जाता है, निर्मल बुद्धि मिल जाती है। तो जिनके बिगड़े हुए संतानें हों उनको प्रयास करके शारदा माता के यहाँ जरूर जाना चाहिए, ठीक है ना।